नगरों में आने जाने वाले लोग जो Leader of opposition Sunil Sharma, speaking at a press conference in Jammu, announced that he and 28 BJP MLAs will formally request the government to provide financial aid to citizens whose belongings and household items have been damaged or destroyed. He emphasized that the assistance should come from the State Disaster Response Fund, to which the BJP legislators are contributing. Sharma confirmed that the appeal will be submitted in writing, aiming to ensure timely relief and rehabilitation for affected families. कि इसमें उन लोगों को जिन लोगों के घरों में उनकी बिलोंगिंग्स नष्ट हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका सामान नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, जो एसडीआरएफ अब यूटीडीआरएफ है, यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल शेयर होता है। सेंट्रल शेयर की भरपाई तुरंत भारत सरकार ने करके 209 करोड़ का अनुदान प्रदेश सरकार को देके लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप की कार्रवाई की है। चूंकि सब लोगों को अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से है, इसलिए भारत सरकार ने जो इमीडिएट असिस्टेंस है वो आज यहां तक पहुंचाने का, जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंचाने का एक वचन दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उच्चस्थ अधिकारियों की टीम कल गठित की है, जिसमें सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आएंगे। यहां पे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबमिट होगी भारत सरकार को, नुकसान का जायजा इसमें दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जो राहत पैकेज भारत सरकार ने देना है वो राहत पैकेज यहां पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल ये निर्देश दिए हैं बैठक में कि सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लोग एक पूल बनाएंगे और जितना भी आरोग्य है, जिसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आर्मी, सेना, वायुसेना, नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, जो एसडीआरएफ अब यूटीडीआरएफ है, यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल शेयर होता है। सेंट्रल शेयर की भरपाई तुरंत भारत सरकार ने करके 209 करोड़ का अनुदान प्रदेश सरकार को देके लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप की कार्रवाई की है। चूंकि सब लोगों को अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से है, इसलिए भारत सरकार ने जो इमीडिएट असिस्टेंस है वो आज यहां तक पहुंचाने का, जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंचाने का एक वचन दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उच्चस्थ अधिकारियों की टीम कल गठित की है, जिसमें सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आएंगे। यहां पे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और उनके अधीन 2-3 सेक्रेटरीज से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके होम सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सुपरविजन में 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट होगी भारत सरकार को, नुकसान का जायजा इसमें दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जो राहत पैकेज भारत सरकार ने देना है वो राहत पैकेज यहां पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल निर्देश दिए हैं बैठक में कि सेना,
वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लोग एक पूल बनाएंगे और जितना भी आरोग्य है, जिसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आर्मी, सेना, वायुसेना या सीएपीएफ के डॉक्टर्स, इनके जो हेल्थ के अधिकारी है, वो जाके लोगों को आरोग्य के लिए कि इसमें उन लोगों को जिन लोगों के घरों में उनकी बिलोंगिंग्स नष्ट हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका सामान नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे, उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, जो एसडीआरएफ अब यूटीडीआरएफ है, यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल